एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और उसके ग्लैंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एक्सिस क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम हमने पहले ही पढ़ा कि जैसे कि हाइपोथैलेमस है, उसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। फिर वो कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके सिग्नल करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कुछ और हार्मोन्स रिलीज़ करे और वो फर्दर जो टारगेट ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करे। करेक्ट। तो ये जो एक पाथवे है वो हम आज इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, या फिर हम टारगेट ग्लैंड्स अगर बोल रहे हैं तो किन टारगेट ग्लैंड्स की बात हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सेस है, ये जो पाथवे है, उस पर ध्यान देने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन पाथवेज। ओके, तो कॉमन पाथवेज देखने के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन, कॉमा स्टिमुलेशन एंड रेगुलेशन। मतलब ये एक चार्ट आपके पास दिया हुआ है। ओके, चार्ट में क्या है? इस चार्ट में मेंशन्ड है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस है कि हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस भी करता है। कौन कौन से हार्मोन्स है वो? जैसे टीआरएच है, सीआरएच है, जीएनआरएच है। ये फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करते हैं और कुछ हार्मोन्स और सिक्रीट होते हैं जैसे कि टीएसएच है, एसीटीएच है, एफएसएच है, एलएच है। ओके, ये फिर टारगेट ग्लैंड्स जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, इन पे जाके काम करते हैं। और फिर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेड्यूला है, या फिर ओवरीज है, टेस्टिस है, ये फर्दर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है, स्टिमुलेट कैसे होते हैं, रेगुलेट कैसे होते हैं, मतलब जो नेगेटिव फीडबैक है हम वो भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एज़ यू कैन सी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाली है, इसी वजह से मैं इसे ऐसे पढ़ा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जो पुराना स्लाइड हमने देखा उसका जस्ट कंटिन्यूस है। जैसे कि वहाँ हमने देखा था कि देखो, वहाँ हमने देखा था टीआरएच, सीआरएच, जीएनआरएच सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। यहाँ हमने देखा है जीएचआरएच मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, सोमेटोस्टैटिन है, डोपामिन है, पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, देन एडीएच विच इज़ सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस जो कि हाइपोथैलेमस ही उसे बनाता है, देन ऑक्सीटोसिन है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम टाइम के लिए शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये दोनों इमेजेस क्लियरली देख लें सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। तो एब्रीवेशंस अगर मैं बात करूँ तो एब्रीवेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, जीएचआरएच, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये प्रीवियस वीडियोज़ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से सारे इंडिविजुअल वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि हाइपोथैलेमस इज़ कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं क्योंकि वही सारे के सारे ऑर्गन्स को, सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? जिसको मेडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये कुछ ट्रॉपिक हार्मोन्स जो हैं उसको सिक्रीट करता है और ये फिर जो हार्मोन्स है ये टारगेट ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करते हैं। मतलब जैसे आपने जैसे जो प्रिंसिपल हैं होते हैं हमारे स्कूल के या कॉलेज के, जो हेड पर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे या प्रिंसिपल होंगे, वो इंडिकेट करेंगे हेड मास्टर को या फिर एचओडीज़ को और वो फिर फर्दर दूसरे टीचर्स को बताते हैं। तो ये एक जो हायरार्की चल रही है वो हायरार्की यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जैसे कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच विच इज़ वेसोप्रेसिन, और इसका स्टोर करने का काम किसका होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। ठीक है, मोस्ट हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो ज़्यादातर जो हार्मोन्स है वो कैसे रेगुलेट हो रहे हैं? नेगेटिव फीडबैक से। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर सिर्फ पॉजिटिव ही होता रहेगा, अगर सिर्फ सिक्रीशंस होती ही जाएंगी तो बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा, बैलेंस मेंटेन नहीं
होगा। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मतलब इंडिकेशन जाना चाहिए कि अब ये सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब ये हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा आ चुका है, अब आप स्विच को बंद कर दो, अब ये प्रोडक्शन जो है या सिक्रीशन जो है इसको बंद कर दो। तो वो होता है नेगेटिव फीडबैक। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस यहाँ पे 3 टाइप्स के हॉर्मोन्स सिक्रीट करता है। एक है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का क्या मतलब है? जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके इंडिकेट करेगा कि कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स बनाने हैं, जैसे कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन आते हैं। दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स मतलब किसी भी चीज़ को रोकने का काम करता है, जैसे कि सोमैटोस्टेटिन है या डोपामिन है। ओके, इसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, सोमैटोस्टेटिन जो है उसको। ओके, एंड लास्ट आता है प्रोड्यूसेस हार्मोन। तो ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एडीएच। एडीएच इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किसको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल नहीं करता है, ये पोस्टीरियर को भी करता है। लेकिन पोस्टीरियर हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि पोस्टीरियर का ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे नहीं है। पोस्टीरियर का काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करे और जब ज़रूरत हो तो उसे रिलीज़ कर दे। इसी वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है। ओके, एक और चीज़ है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों ही चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है और ये आपको डायग्राम्स के साथ फ्लो चार्ट दिख रहा है। अब मैंने दोनों ही चीज़ें इसलिए यूज़ की हैं सो दैट हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से समझ में आता है। तो आपको जो भी अच्छी तरीके से समझ में आता है आप उससे पढ़ सकते हो। मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस है, फिर रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोड्यूसर्स हार्मोन, ये सब अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थायराइड एक्सेस। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH ये सिक्रेट किया, ठीक है, रिलीज़ किया। TRH आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ हुआ? TSH विच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, आप ये देख सकते हो फ्लो चार्ट, हाइपोथैलेमस से TRH, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH। ये TSH जो है थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि आप T3 T4 कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करो। ओके, अब ये T3 T4 कैल्सिटोनिन का इफेक्ट क्या है? ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, हीट प्रोडक्शन करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट करेगा। ओके, डिटेल में ऑलरेडी हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करूँ तो ब्लड में जब T3 T4 बढ़ जाएगा या कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा तो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है वो जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, और उसे बोलेगा कि TRH को इनहिबिट कर दो, मतलब TRH अब सिक्रीट मत करो। तो अगर TRH सिक्रीट नहीं होगा तो TSH सिक्रीट नहीं होगा, और TSH सिक्रीट नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन आ रहे हैं वो भी सिक्रीट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, ये इमेजेस के थ्रू बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, देन थायराइड ग्लैंड है। ओके, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कैल्सिटोनिन के बारे में भी लिखा हुआ है। कैल्सिटोनिन के बारे में लिखा है कि कैल्सिटोनिन जो है, ब्लड कैल्शियम अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम को कम कर देता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो समरी में द HPT इज़ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस regulates thyroid hormone secretion through negative feedback to maintain normal metabolism and growth। और आपको easily अगर समझना है तो यहाँ दिया हुआ है हाइपोथैलेमस से TRH निकला, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकला, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 निकला, और बॉडी पे जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इमेज यूज़ की है मैंने दो इमेज यूज़ किया। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम अड्रीनल कॉर्टेक्स पे। तो अभी अड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है? अड्रीनल कॉर्टेक्स एक ऐसा जो अड्रीनल ग्लैंड है, अड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं,
तो एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एक एड्रिनल मेड्यूला है। यहाँ हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगेन इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं। हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज़ होता है। CRH इज़ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को ACTH रिलीज़ करने को बोलता है। अब ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है और वो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन्स ये सब सिक्रीट करवाता है। और अगर मैं मेड्यूला की बात करूँ तो मेड्यूला से फिर जो एड्रिनल मेड्यूला है वहाँ से फिर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ये सब सिक्रीट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। ये ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। और अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करूँ तो अगर कॉर्टिसोल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर इंडिकेशन जो नेगेटिव फीडबैक है वो जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज़ कम होगा। अगर CRH कम रिलीज़ होगा तो ACTH भी कम रिलीज़ होगा। ACTH कम रिलीज़ होगा तो फिर फर्दर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला से जो सिक्रीशंस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? सोडियम रिटेंशन करता है बॉडी में, वाटर को रिटेंशन करता है, पोटेशियम एक्सक्रीशन करता है। इसका नेगेटिव फीडबैक क्या है? इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन। अगर एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा बॉडी में तो ये फिर कम होगा। ठीक है, मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कॉर्टिसोल का था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एड्रिनल एक्सिस पे। एड्रिनल एक्सिस ये पूरा आपको इमेज के थ्रू बताया हुआ है। हाइपोथैलेमस, फिर CRH है, ये पूरा ये इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे समरी भी ओके, तो ये देख सकते हैं आप एड्रिनल एक्सिस। एड्रिनल एक्सिस जो है HPA इज़ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे कैसे रिलीज़ हो रहा है, हाइपोथैलेमस से कैसे आ रहा है, एंड देन कॉर्टिसोल का क्या काम है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, एल्डोस्टेरोन का क्या काम है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, देन समरी है। यहाँ पे समरी में भी दिया हुआ है कि कॉर्टिसोल मेनली रेगुलेट स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लेमेशन, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट ये भी एड्रिनल एक्सिस ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको क्लियर कर दिया है सो दैट आपको अगर वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे अच्छे से दिख जाए। अब हम गोनाडोट्रोपिन्स की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज़ गोनाडोट्रोपिन? जो हमारे गोनाड्स होते हैं जैसे ओवरीज हैं या टेस्टीज़ हैं, वहाँ से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो कैसे होते हैं? तो हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीट होता है। व्हाट इज़ GnRH? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और उसके बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंटीरियर पिट्यूटरी उससे FSH और LH को सिक्रीट करवाता है। अब ये जो FSH है और LH है वो क्या करते हैं? देखो ये है गोनाडल एक्सिस। ठीक है, HPG जो भी हम एक्सिस पढ़ रहे हैं जिस ग्लैंड के लिए भी, तो HP मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और फिर उस पर्टिकुलर एक्सिस का नाम लगा देंगे जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है तभी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे HPG एक्सिस भी हम देखेंगे। एक साइड फीमेल का दिया हुआ है, एक साइड मेल का दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज़ हुआ। ठीक है, FSH जो है वो क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन, मतलब FSH ने ओवेरियन फॉलिकल्स के पास जाके एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाया। LH क्या करता है? ओव्यूलेशन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम पे जाके प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवा रहा है। ओके, देखो यहाँ डायग्राम से आपको समझ में आएगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाया, प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं उस ग्रोइंग फॉलिकल से सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन। ओके, और LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओव्यूलेशन हो रही है उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट फीमेल। अब फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव फीडबैक की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन जो है वो काम करता है डिक्रीज GnRH। ओके, तो GnRH को डिक्रीज़ करवाएगा। अब GnRH डिक्रीज़ अगर होगा तो क्या होगा? FSH और LH भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं तो यहाँ मैं नहीं बताऊँगी।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मेल की बात अगर करें तो GnRH, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर FSH और LH सिक्रीट हुआ। अब FSH क्या है? सर्टोली सेल से वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। सर्टोली सेल स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ वहाँ पे एक हॉर्मोन्स भी निकलते हैं वहाँ से, तो उनमें से एक है इनहिबिन। तो जब इनहिबिन सिक्रीट होगा दैट मीन्स वो FSH को कम कर देगा, ठीक है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होते जा रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद हर एक चीज़ को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे इनहिबिन सिक्रीट होगा, और उस टाइम पे इनहिबिन जब भी सिक्रीट होगा तो FSH का लेवल कम हो जाएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा कम हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही LH है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बाहर लाने में हेल्प करता है। अब ये देखो, ये एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये टेस्टिस है, देन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, इनहिबिन प्रोड्यूस हुआ, FSH, ये नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। इनहिबिन जो है वो FSH कम करवा देता है, ये नेगेटिव फीडबैक जा रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखो ये है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब वही इनहिबिन, और उसकी वजह से क्या होगा? GnRH कम हो जाएगा, LH और FSH भी कम हो जाएगा। अब आते हैं हम ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस के लिए क्या है? देखो, हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, ठीक है, और सोमेटोस्टेटिन भी सिक्रीट किया, क्योंकि वो इनहिबिट भी करता है और रिलीज़ भी करता है, इसीलिए। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट किया, वो लीवर के पास जाता है, वहाँ से IGF-1 है वो रिलीज़ होता है वहाँ से, और बॉडी टिश्यूज़ के पास जाता है, ठीक है। देखो इसका नेगेटिव फीडबैक भी यहाँ दिया हुआ है कि जब IGF-1 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एक लिमिट तक ही IGF रिलीज़ होता है। अब IGF क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। IGF का फुल फॉर्म है वो। IGF जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? GHRH का सिक्रेशन जो है उसको कम करेगा। दैट मीन्स सोमेटोस्टेटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप इमेज से वो देख सकते हैं अच्छे से, ओके। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ब्रेस्ट एक्सिस हम में से बोलते हैं, मतलब HPB एक्सिस बोल रहे हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? दो चीज़ें ये सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। एक है डोपामिन जो कि इनहिबिट करता है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका प्रोडक्शन स्टॉप करेगा डोपामिन, ठीक है। PRH क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो PRH सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रोलैक्टिन रिलीज़ करने के लिए बोला, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट में जाता है और वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, जब मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया ना तो नेगेटिव फीडबैक जो देगा वो कौन देगा? डोपामिन, ठीक है। तो डोपामिन रिलीज़ होगा और ये सारा जो प्रोसेस है उसको बंद कर देगा या फिर कम कर देगा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सिस में ही ADH, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टोर होने के लिए भेज देता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सिस में दो हार्मोन्स थे, ऑक्सीटोसिन और ADH। तो पहला हम बात करेंगे ADH की, एंटी डायरेटिक हार्मोन पाथवे, ओके। हाइपोथैलेमस ने ADH प्रोड्यूस किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ADH को रिलीज़ किया, ठीक है, सिक्रीट किया। ADH सिक्रीट हुआ, इसको हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये जाता है किडनी के पास और किडनी से वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स इसके क्या होते हैं? कंजर्व्स वाटर, रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अगर ड्रॉप होता है तो ADH सिक्रीट होता है, और ADH क्या करता है? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा या ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करता है, ओके। और ADH की डेफिशिएंसी से होता है डायबिटीज़ इंसिपिटस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑक्सीटोसिन पाथवे, ठीक है, एंड एक्शन। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, ओके। अब देखो हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीटोसिन को,
उसने प्रोड्यूस किया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने स्टोर और फिर रिलीज़ किया जब ज़रूरत थी बॉडी में, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में आया, उसने टारगेट किस पे किए, 2 ऑर्गन्स पे टारगेट किया। फर्स्ट इज़ यूट्रस, दूसरा इज़ ब्रेस्ट, ठीक है। तो यूट्रस में जब ऑक्सीटोसिन जाएगा तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है सो दैट बेबी की डिलीवरी पॉसिबल हो पाए, ठीक है। दूसरा है ब्रेस्ट, मतलब मिल्क इजेक्शन। तो जो बच्चा जब सक करता है, जो भी बेबी सकलिंग होता है, जो एक निपल स्टिमुलेशन होता है, उस टाइम पे जो मिल्क इजेक्शन है वो किसकी वजह से हो पाता है, ऑक्सीटोसिन से। तो आप ये पूरा डायग्राम से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पीनियल ग्लैंड या फिर मेलेटोनिन पाथवे, ठीक है। तो मेलेटोनिन हम सभी को पता है, मेलेटोनिन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्लीप। अगर मेलेटोनिन का अमाउंट कम हुआ तो हमारी नींद जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन सिक्रीट होता है और मेलेटोनिन के फंक्शंस क्या हुए, ये स्लीप में या फिर सर्काडियन रिदम जो है, एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर डार्कनेस होगी, अगर अंधेरा होगा तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और अगर हमें लाइट दिख रही होती है या फिर दिन का टाइम है या लाइट्स ऑन है तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं कि अंधेरे में अच्छे से नींद आती है, और अगर थोड़ी सी भी लाइट जल रही है तो नींद प्रॉपर्ली नहीं आती है। नॉर्मली बहुत लोगों को ऐसा है कि डर की वजह से या फिर किसी और साइकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अंधेरे में नींद नहीं आती है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट मेलेटोनिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की, ठीक है। तो पीटीएच रेगुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, ब्लड कैल्शियम जो है वो डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसमें चीफ सेल्स होते हैं, वो चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, पीटीएच। नाउ व्हाट इज़ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब इनका एक्शन क्या होता है, ये बोन में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देते हैं। ओके, ये डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और जो विटामिन डी है, विटामिन डी को भी, मतलब ये किडनी को भी इंडिकेट करता है, पीटीएच की विटामिन डी को वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा कि इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात करूँ तो अगर ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम जो है वो हाई हो जाए या फिर नॉर्मल हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक काम करता है। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि ब्लड स्ट्रीम में अब कैल्शियम ज़्यादा हो चुका है तो इंडिकेशन जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन के पास कि अब ये बंद कर दो, अब पीटीएच हार्मोन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो इस हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थायराइड कैल्सिटोनिन पाथवे, ठीक है। तो पहले हमने थायराइड ग्लैंड्स में T3 और T4 पढ़ा था, यहाँ पे हम कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ रहे हैं। कैल्सिटोनिन और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेन आप ध्यान दो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड तब काम करेगा जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, और कैल्सिटोनिन तब काम करेगा जब ब्लड में जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब हाइपर कैल्सीमिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाइपर कैल्सीमिया हुआ, हाइपर कैल्सीमिया के वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो सी सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हुए, वो स्टिमुलेट होंगे तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करेंगे। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, एक्शन ऑन बोन, मतलब इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट को वो इनहिबिट करेगा और कैल्शियम डिपॉजिट्स जो होते हैं उसको बढ़ा देगा, मतलब बोन में कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से ब्लड का कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में से कैल्शियम कहाँ शिफ्ट हो गया, बोन के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट थायराइड कैल्सिटोनिन पाथवेज, और बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, ये है पैनक्रियाज, मतलब हम आइलेट्स ऑफ लैंगरीहंस की बात कर रहे हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरीहंस में 2 सेल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स। डेल्टा सेल्स भी हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ बीटा सेल, अल्फा सेल की बात हो रही है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाए तो बीटा सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, इंसुलिन सिक्रीट होगा,
और बॉडी सेल्स जो हैं जैसे मसल हो गया, फैट हो गया या टिश्यूज़ हो गए, वो सब ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र जो होगा वो ब्लड वेसल से सेल्स के अंदर ग्लूकोज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन करता है? इंसुलिन। और फिर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज क्या हो गया? कम हो गया। ओके, तो इसके लिए आप ये इमेज देख सकते हैं, ये जैसे पैनक्रियास का है। ओके, नेक्स्ट इमेज में हम हाई ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं कि भाई जो इंसुलिन काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है क्योंकि इंसुलिन का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लो ब्लड ग्लूकोज की। तो ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में अगर ग्लूकोज कम हुआ तो ग्लूकागॉन काम करेगा। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है सेल के अंदर, जो ग्लूकोज स्टोर्ड है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ब्लड वेसल्स का जो शुगर है उसको मेंटेन करवा देगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करवा देगा या फिर इंक्रीज़ करवा देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस की। थाइमस क्या है, इसमें हम फंक्शंस और रोल पढ़ेंगे। तो थाइमस क्या है? थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि चाइल्डहुड में, जब हम छोटे होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और उसका साइज़ भी प्रॉपर रहता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे वो श्रिंक होता है और उसके बाद वो फैटी टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्डहुड। थाइमस जो है वो जो एंटीरियर मीडियास्टिनम है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये थाइमोसिन और थाइमोलिन नाम के जो हॉर्मोन्स है उसको सिक्रीट करता है और उनका काम क्या होता है कि वो टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करवाते हैं ताकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो किसी भी डिजीज़ से लड़ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारी इम्यूनिटी के लिए थाइमस ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं। ओके, तो ये आता है हमारे पास फाइनल एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंडोक्राइन एक्सिस, जो हमने पूरा पढ़ लिया है। यहाँ पे बस आप इतना ध्यान रखो कि हाइपोथैलेमस हेड है, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब इंडिकेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बाकी सारे ग्लैंड्स को इंडिकेशन दी। ठीक है, तो ये हायरार्की आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट इज़ हाइपोथैलेमस, सेकंड इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड इज़ दीज टारगेट ऑर्गन्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, लीवर, देन मेमरी ग्लैंड्स या बाकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, तो ये आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको कभी भी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंडोक्राइन एक्सिस में कोई भी डाउट नहीं होगा। ये एक ओवरव्यू है, अलग अलग भी हमने पढ़ लिया और एक ओवरव्यू भी पढ़ लिया। तो आपको अगर याद रखना है शॉर्टकट में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन जो भी मैंने थ्रू आउट पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ो। ओके, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको इसका PDF चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।